पी एन वन इक्वल टू वन हमें प्रूव करना है और हमने ये जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा है अभी। तो क्या था उसमें, समेशन एन गोज़ टू 0 टू इन्फिनिटी एच टू द पावर एन और पी एन एक्स, ये हमारा किसके इक्वल था, 1 माइनस 2x h और प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2। इसके एक्सपेंशन में h के बारे में कोएफिशिएंट ये पी एन एक्स आता है। इस तरह से हमें जनरेटिंग फंक्शन याद रखना है। अब इसमें हमें वैल्यू निकालनी है पी एन वन की। इसका मतलब वी हैव टू रिप्लेस x बाई 1। x को हम 1 रख लेंगे, दोनों साइड में 1 रखेंगे, पुट x गोज़ टू 1। तो ये कितना आएगा, समेशन m इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n पी एन 1 इक्वल टू, इसमें भी हम इस तरीके से रख लेंगे x इक्वल टू 1 राइट साइड में, तो 1 माइनस 2h और प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2। और ये हमारा किसका एक्सपेंशन है, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर है ये, है ना। तो और इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस एच होल स्क्वायर और टू दी होल पावर -1/2। अभी 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया ये, 1 माइनस एच टू दी होल पावर -1, ठीक है। और इधर क्या है, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एच टू दी पावर n पी एन 1, ठीक है। अब इसका एक्सपेंशन करना जरा, क्या होगा, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस एच टू अप टू एच टू दी पावर n, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करो दोनों साइड में कोएफिशिएंट ऑफ एच टू दी पावर n, तो कितना आएगा, इधर पी एन 1 आ गया ना, तो उधर कितना आ जाएगा, तो इस तरह से प्रूव होता है कि पी एन 1 की वैल्यू 1 है, ठीक है। देखो इस वाले में जो नेक्स्ट इसका पार्ट है सेकंड, इसमें हमारे से प्रूव करवा रहा है पी एन माइनस एक्स इक्वल टू -1 टू दी पावर एन पी एन एक्स के होता है, ठीक है, इसको भी करवा रहा है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, एक बार तो h को रखते हैं माइनस एच, इसे प्रूव करने के लिए हम रिप्लेस h बाई माइनस एच, h को माइनस एच रखते हैं, तो रखो जरा क्या होगा, समेशन, इसको इधर रख रहे हैं राइट साइड में, लेफ्ट में रख रहे हैं, तो h को माइनस एच रखने पर ये 1 प्लस 2xh और प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2 बनेगा ये, है ना। और इधर रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस एच टू दी होल पावर n और पी एन एक्स, या इसे हम लिख सकते हैं समेशन n गोज़ टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n h टू दी पावर n पी एन एक्स, ठीक है। ये रख लिया हमने, h को माइनस एच रख लिया, तो ये आया। अब x को जरा एक बार रिप्लेस करना, रिप्लेस x बाई माइनस एक्स, तो क्या होगा, देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो 1 प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर टू दी होल पावर -1/2, ये तो आएगा, इक्वल टू समेशन, इसमें रख रहे हैं n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी h टू दी पावर n और पी एन माइनस एक्स, जब x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये आ गया। अब ये दोनों देखो, ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट साइड सेम है ना बिल्कुल, जब ये सेम है तो इसका मतलब इनकी राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो इनको वेट कर लेंगे, तो ये कितना बनेगा, जब इक्वेट करेंगे तो देखो h टू दी पावर का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया आपने, अगर हमने h के बारे में कोफिशिएंट ही कंपेयर कर लिया, तो h के बारे में कोफिशिएंट यहाँ क्या है, पी एन माइनस एक्स, और इसमें h के बारे में कोफिशिएंट क्या बनेगा, -1 टू दी पावर n पी एन एक्स, और यही हमें प्रूव करना था कि पी एन माइनस एक्स इक्वल टू ना, समीशन ना लिखो, इसमें ये लिख दो कंपेयरिंग the right hand sides, comparing the h to the power n of
राइट हैंड साइड ऑफ बोथ इक्वेशंस। ये इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन हमारी 1 है और ये 2 है, बस इस तरह से लिख लेंगे। देखो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें हमारे से ये प्रूव करवाने के लिए कह रहा है, तो हम एक इसको ध्यान से अगर देखें तो ये हमें कुछ बताता है कि इस तरह का कोई फंक्शन हमने पढ़ा हुआ है 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर टू द होल पावर 3/2, है ना। ये क्या पढ़ा हुआ है, h वाला जो था इसमें h की पावर n कंपेयर करते थे pnx, ये उसी तरीके का है। z की जगह h अगर रख दें तो ये वही बन जाता है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर टू दी होल पावर कितनी दी उसमें 1/2, ठीक है, -1/2 और इक्वल टू किसके था फिर वो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और z टू दी पावर n, यहाँ पे z आ रहा है, h की जगह पे z आ रहा है तो z टू दी पावर n pnx, ये हमने पढ़ा था और ये बताया भी था, इसको याद भी कर लेना है, ठीक है ना, कि ये इसका एक्सपेंशन जो है z की पावर n का कोफिशिएंट जो वो pnx होता है या h की पावर n का कोफिशिएंट pnx होता है, ये याद भी कर लेना है हमें, ये बिल्कुल ऐसा एज इट इज यही याद रहना चाहिए हमारे। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसे तुम डिफरेंशिएट करो एक बार, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू z, z के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो एक बार, सिर्फ z के रेस्पेक्ट में करना है, तो इसका मतलब बाकी सबको तो हम कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। इधर वाले का ये तो क्वेश्चन था हमारा, इसको तो अभी कुछ, तो इधर वाले का तो आसानी से हो ही जाएगा, क्या होगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z टू द पावर n माइनस 1 और pnx, ठीक है। अब इसका करो, z के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या होगा, -1/2 पहले लेंगे, फिर क्या जाएंगी 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर टू दी होल पावर -3/2 और फिर अंदर वाले का भी करेंगे, इसका क्या होगा 1 का 0 और इसका z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो -2x और इसका +2z, ठीक है, 2x और +2z, ये इस तरह से हो गया। 2 यहाँ से कॉमन ले लो और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इसका आ गया x माइनस जेड, ये आएगा ना x माइनस जेड, माइनस साइन कॉमन ले लिया -2, तो x माइनस जेड ओवर या इधर लिख रहे हैं अभी 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर टू दी होल पावर -3/2 समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n z टू द पावर n माइनस 1 pnx। इस तरीके से हमने ये लिख लिया और अब हम जो इक्वेशंस हैं, जो पहली इक्वेशन इसको तो हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। और एक काम और कर लेना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो अभी और फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। जब इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो इधर क्या हो रहा है, राइट साइड तो आसानी से हम ऐड कर ही सकते हैं, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और 2n प्लस 1, और इसमें एक काम और कर लो, अभी इसमें z से भी मल्टीप्लाई कर लो, भाई 2 से तो करिए हमने, z से भी मल्टीप्लाई करो तो ये z की पावर n हो जाएंगी ये, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्यों, पता कैसे करा है हमने, क्यों करना पड़ा ऐसा। देखो जब पता ऐसे चल रहा है ना, जब इसको हम जोड़ेंगे तो z की पावर n ही होनी चाहिए सेम, तभी तो ऐड हो सकता है, नहीं तो फिर वो हमें ऐसे अलग अलग लिखना पड़ता, ठीक है ना। z की पावर यहाँ पे n-1 हो रही थी, यहाँ पे z की पावर n थी, तो जुड़ते ही नहीं है। तो जो, और ये जो हमारा देखो उधर देखो राइट साइड में जो हमें प्रूव करना है, वो उधर देखो z की पावर n आ रही है राइट साइड में जो प्रूव करना है। तो अब जब इसको और इसको हम ऐड करेंगे तो z की पावर n
और पी एन एक्स ये तो कॉमन आ गए, जेड की पावर एन और पी एन एक्स तो आगे कॉमन। अब देखो अंदर क्या बचेगा, एक तो ये बचेगा 2n और ये +1, ये आ गया हमारा। ठीक है, तो राइट साइड बिल्कुल उसकी तरह की लानी है जब प्रूव करना तो हमें। देखो ये आ चुकी है राइट साइड तो इसकी। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे हम इन दोनों को, इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, या हम कह दें कि एलसीएम ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बताओ एलसीएम क्या आएगा भाई, 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2, ये एलसीएम आ गया। यहाँ पावर कितनी है 1/2, तो इसको 3/2 करने के लिए इसमें इसी नंबर से और मल्टीप्लाई होगी, तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर, ये तो ये आ गया। इसको और इसको ऐड कर रहे हैं हम तो और प्लस ये आ जाएगा प्लस 2xz, इसकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, और माइनस 2z स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया, और माइनस 2xz और प्लस 2xz तो कैंसिल ही हो गए। अब ये क्या बचा 1 माइनस कितना बचा है जेड स्क्वेयर ओवर 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वेयर टू दी होल पावर 3/2 इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 z टू दी पावर n और पी एन एक्स। तो इस प्रकार से देखो हमने ये जो है ये प्रूव कर दिया है जो हमें लेके आना था, ये ऐसे। तो ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए कर लेना है तुम्हें जरूर। हाँ बताओ। तो देखो ये लीजेंडर फंक्शन की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी होती है, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी पीएमएक्स और पीएनएक्स की जो प्रोडक्ट है वो जीरो होती है। पीएमएक्स और पीएनएक्स की प्रोडक्ट जीरो है, मतलब और उसका इंटीग्रेशन -1 to 1 pmx pnx dx इक्वल टू 0 इफ m इज नॉट इक्वल टू n। अगर m और n इक्वल ना हो तो इसके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन इक्वल टू 0 होता है। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, ये हमें ऐसे कि ऐसी याद भी रखनी है और इसे प्रूव भी करना आना चाहिए हमें। तो प्रूफ देखेंगे इसका। अच्छा, हमने जो है लीजेंडर की इक्वेशन पढ़ी है, याद है हमारी लीजेंडर की इक्वेशन, बताओ क्या थी लीजेंडर्स इक्वेशन क्या थी? वो दो तरीके से लिखी थी हमने। एक तो ये वाली लिख लेंगे क्योंकि ये हमें काम की है, d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dy/dx और प्लस n इंटू n प्लस 1 y, n इंटू n प्लस 1 y इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीजेंडर की इक्वेशन पढ़ी है हमने, और इसमें पढ़ा है कि pnx इज द सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या होता है pnx, ये भी पढ़ा है हमने। तो अगर pnx इसका सॉल्यूशन है इट मीन्स pnx विल सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। जब इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम फिर इसको ऐसे लिख लेंगे d/dx, जगह कम है ना तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डी पी एन एक्स वाई की जगह पर रख लिया हमने, और डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस एन इंटू एन प्लस 1, और y की जगह पे यहाँ भी पी एन एक्स और इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ y है हमने वो पी एन एक्स लिख लिया। अच्छा, इसने दो ये फंक्शन दे रखे हैं पी एन एक्स और पी एम एक्स, तो हमने ये लिखा कि पी एन एक्स अगर इसका एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का तो इसे सेटिस्फाई करेगा। अगर मान लिया पी एम एक्स भी इसका एक सॉल्यूशन हो, दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हो अलग अलग, पी एन एक्स और पी एम एक्स, और एन इज नॉट इक्वल टू एम, यानी कि एन और एम दोनों इक्वल नहीं है, पी एम एक्स और पी एन एक्स इक्वल नहीं है, तो फिर पी एम एक्स भी अगर इसका सॉल्यूशन हो तो हम कैसे लिखेंगे d/dx 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एम एक्स
ओवर डी एक्स और प्लस m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स इक्वल टू 0। मतलब पी एन एक्स और पी एम एक्स दोनों सॉल्यूशन हैं। ठीक है, पी एन एक्स तो हमने पढ़ा ही था। उसी की तरह अगर मान लिया एन की जगह कुछ अलग डिफरेंट वैल्यू ले लिया हमने, तो वो इसका सॉल्यूशन ले लिया है। वाई की जगह लिखा ना, वाई को रिप्लेस करा हमने केवल। ठीक है ना, वाई की जगह हमने पी एम एक्स और पी एन एक्स ये रख लिया है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें पहले ये दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। इन दोनों में, इसमें तो हम पी एम एक्स से और इसमें पी एन एक्स से मल्टीप्लाई करके और इन्हें माइनस कर लेते हैं। इसमें इसे माइनस कर लेंगे, इसमें पी एम एक्स से मल्टीप्लाई, इसमें पी एन एक्स से मल्टीप्लाई। तो देखो अभी इक्वेशन क्या बनेगी। ये हो गया पी एम एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एन एक्स ओवर डी एक्स। इसमें मल्टीप्लाई कर रखी है हमने पी एन एक्स से, पी एन एक्स डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एन एक्स डी पी एम एक्स ओवर डी एक्स। ठीक है, और जो ये साथ में है इनमें भी तो कर रखी है हमने मल्टीप्लाई, प्लस एन इंटू एन प्लस 1 पी एन एक्स पी एम एक्स, क्योंकि इसमें पी एम एक्स से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और इसमें माइनस ये सब्ट्रैक्ट कर रखे हैं हमने m इंटू एम प्लस 1 पी एम एक्स और पी एन एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख लिया हमने। तो इस पहले वाले में तो हमने पी एम एक्स से मल्टीप्लाई की है और दूसरे वाले में पी एन एक्स से मल्टीप्लाई की है, और इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लिया। फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लिया है। और अब इसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर चाहो तो यहां लिख भी लो इसे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई पी एम भी केवल लिख दोगे ना, उसका अंडरस्टूड है कि पी एम एक्स है, वो अकेला पी एम तो होता ही नहीं है। बाई पी एम एंड सेकेंड बाई पी एन एंड देन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो हमने इसे माइनस कर दिया है। और इसके बाद अब इतना लिखने के बाद फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, क्योंकि हमें जो लाना है ना -1 to 1, ये देख लो इसका इंटीग्रेशन ला रखा है। तो नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बिटवीन लिमिट्स -1 to +1, इसके बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब इसका इंटीग्रेशन लिखा जाएगा तो ऐसे लिखेंगे -1 to +1 पी एम डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एन ओवर डी एक्स, माइनस इसे भी ऐसे लिखेंगे -1 to +1 पी एन डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एम ओवर डी एक्स। ठीक है, और इसको भी ऐसे लिखेंगे फिर प्लस, और इसमें ऐसा करते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1 और इंटीग्रेशन -1 to +1। देखो Pn और Pm दोनों सेम है ये। ठीक है, तो ये तो हमने बाहर ये कॉमन लेके लिख लिए हैं Pm और Pn, और इंटीग्रेशन करने हैं तो dx और इक्वल टू 0। ठीक है,
इस तरीके से हमने लिख लिए। अब हम अच्छा देखो, इसके बाद जो है हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन देखो कैसे होगा इसका। भाई ये दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं और इसका इंटीग्रेशन ऐसे तो करते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, एक फंक्शन तो ये है पीएम, और हाँ पीएम एक्स लिख लो, शॉर्ट में लिख रखा हमने इसको, एक्स अंडरस्टूड है, इसमें बिना एक्स के कुछ है ही नहीं है। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस तरह से हम लगाएंगे इसमें। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, पीएम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स हट जाएगा, तो क्या होगा इसका, पी एम तो ये था और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डी पी एन ओवर डी एक्स, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। और इसमें हम लिमिट्स रख लेंगे -1 to +1। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट पीएम का डी पी एम ओवर डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और डी पी एम ओवर डी एक्स, ये इसका आ गया। और इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। अब इस पे आ जाओ ऐसे हैं, एक बार और कहाँ रह गया इसमें भाई, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ये आ गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, बस। फिर इस पे आ जाओ दूसरे वाले पे, इसे करेंगे हम, माइनस तो बाहर है ही इसमें, तो ये क्या है, फर्स्ट फंक्शन पी एन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना होगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एम ओवर डी एक्स, लिमिट्स होंगी फ्रॉम -1 to +1। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब ये माइनस और एक ये माइनस तो प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो डी पी एन ओवर डी एक्स और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी पी एम ओवर डी एक्स। ठीक है, और लिमिट्स हैं फ्रॉम -1 to +1, ये हो गया। और साथ में ये भी है हमारे, इनमें कुछ हो नहीं रहा, इनको ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, तो प्लस n इंटू एन प्लस 1 माइनस m इंटू एम प्लस 1 और इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स -1 to +1 पी एम और पी एन और डी एक्स और इक्वल टू 0। इस तरह से हमने लिख लिया ये। ठीक है, ये इसमें इसका इंटीग्रेशन कुछ हो ही नहीं सकता, पी एन है ये लिखे हुए। अच्छा इसे देखो जरा ध्यान से, क्या होगा, ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, ये माइनस में है ये प्लस में, बिल्कुल सेम है, ये बस आगे पीछे तो लिख रहे हैं, प्रोडक्ट में है भाई, मल्टीप्लाई में तो आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये दोनों सेम आ रहे हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें क्या होगा, इनमें जब इसकी लिमिट्स रखी जाएंगी तो जब 1 रखेंगे अपर लिमिट तो 1 माइनस 1 0, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तब भी 1 माइनस 1 0। ऐसे ही इसमें आ जाओ, इसमें भी जब अपर लिमिट रखेंगे तो 0, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, तो ये दोनों तो ऐसे 0 हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, केवल ये बचा है हमारे पास में, क्या, n इंटू एन प्लस 1 और माइनस m इंटू एम प्लस 1 और इंटीग्रेशन -1 to +1 पी एम पी एन डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है तो हमने हटा दिया। ठीक है, ये देखो, अब एक तो फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इसका मतलब एक तो 0 जरूर होना चाहिए। अब इसको देखो, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि अगर n और m डिफरेंट हैं, इफ n इज नॉट इक्वल टू m, तो ये नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे मान लिया इसको रख लिया 3, इसको रख लिया 2, कभी 0 नहीं आ सकता। ये कब 0 आ सकता है, जब दोनों सेम हो।
लेकिन हमने पहले ही कंडीशन लगा रखी है कि n तो m के इक्वल है ही नहीं। तो अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो ये जो फैक्टर है ब्रैकेट वाला ये तो कभी जीरो होगा ही नहीं, और इन दोनों की प्रोडक्ट जीरो है, तो इसका मतलब ये वाला फिर जीरो होगा। -1 2 +1 Pm और Pn और dx इक्वल टू जीरो के होगा। यही हमारी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहलाती है, ये जो हमें प्रूव करना था। इफ m इज नॉट इक्वल टू n -1 2 +1 Pm x लिख लो, कंप्लीट या अंडरस्टूड है x तो इसमें, तो Pmx Pnx dx इक्वल टू जीरो। ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी इसकी फर्स्ट है लीजेंडर की, एक सेकंड भी है उसे भी करेंगे। तो देखो ये ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है लीजेंडर पॉलिनोमियल की, हमने पहली पढ़ी थी कि m इज नॉट इक्वल टू n पर वो Pmx Pnx dx इक्वल टू जीरो होता था। यहाँ है अगर Pm Pn इक्वल हो गए तो फिर Pnx का स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी जो वैल्यू है वो 2/2n+1 होती है। लेकिन ये प्रूव किया जाता है कैसे, ये हमें देखना है। अब देखो ये हमने पढ़ा हुआ है इसमें कि 1 - 2xh और प्लस h स्क्वायर टू द होल पावर कितनी -1/2, ये जो है इसके एक्सपेंशन में h की पावर n का कोफिशिएंट Pnx होता है। ये पढ़ा है हमने कि अगर इसका एक्सपेंशन किया जाएगा तो h की वैल्यू जीरो से शुरू करके P0x प्लस P1h P1x प्लस h स्क्वायर P2x प्लस h क्यूब P3x, इस तरह से इसके ये इक्वल है, इसका एक्सपेंशन इस तरीके का होता है। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स का, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको इधर लिख रहे हैं, इसको इधर लिख ले रहे हैं, है ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बता सकते हो क्या आएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर 2n Pnx होल स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ना इसका, और प्लस समेशन m n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी h टू द पावर m प्लस n Pmx और Pnx और इक्वल टू 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर टू द होल पावर -1। ठीक है, ये स्क्वायर है समझ में, इसका स्क्वायर लिखा है हमने, ये इसका स्क्वायर लिखा है, और इसमें एक ये भी कंडीशन है कि m इज नॉट इक्वल टू n के है। तो देखो इसका स्क्वायर तो समझ में आ ही रहा होगा, सीधे सीधे पावर -1 आ गई, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समस्या ये है कि इसका स्क्वायर ये कैसे आया। अच्छा ये बताओ, अगर कोई नंबर जैसे x प्लस वाई है उनका होल स्क्वायर करते हो तो क्या आता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बताओ। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, यानी कि जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं वो आएंगी, और प्लस एक्स वाई यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट वाली टर्म आएगी। तो या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, बताओ क्या आ सकता है इसमें। भाई एक तो स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और प्लस एक्स वाई की टर्म, फिर वाई जेड की टर्म, फिर जेड एक्स की टर्म। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यू भी हो अगर, तो क्या आएगा स्क्वायर, भाई सारों का स्क्वायर आएगा है। तो जितने ये टर्म्स हैं सबके स्क्वायर को हम एक साथ लिख लें, और प्लस इनकी जो प्रोडक्ट आएंगी उनकी टर्म्स को सबको एक साथ लिख लें, यही इसने लिख रखा है, h टू द पावर 2n Pnx ये स्क्वायर है। तो ये जो है ये स्क्वायर वाली सारी टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं, इसने समेशन लिख दिया ना। जैसे एक टर्म देखो सुनो, एक टर्म होगी h, यहां से देखो h की पावर 0 P0x, h की पावर 1 P1x, h टू द पावर 2 P2x, h टू द पावर 3 P3x, इस तरह की टर्म्स होंगी। उन सब के स्क्वायर को की जो भी टर्म बनेंगी सबको एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। स्क्वायर तो 2, इसकी पावर 2n नहीं आ रही, तो h की पावर n थी यहाँ पे, यहाँ h की पावर 2n है, तो ये तो स्क्वायर वाली जितनी टर्म्स बनेंगी Pnx है इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये तो स्क्वायर वाली टर्म सारी एक साथ लिख दी इसने।
और ये n इक्वल टू इसकी वैल्यू बदलते जाएंगे हम, और सारी वैल्यू इसकी जितने भी हमारे हो सकते हैं सबको लिख लेंगे। ये तो है स्क्वायर वाली टर्म्स, और ये हैं हमारी जो दो टर्म्स अलग अलग उनका, जैसे यहाँ एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड यू और यू एक्स, यू वाई सब बनेंगे। जितनी भी टर्म देखो इसमें, सुनो इसमें क्या लिखा देखो तुमने, ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स, यही बनेगा ना ये। इसका जरा करना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और प्लस एक्स जेड, सारी टर्म बनेंगी, और प्लस जेड वाई और प्लस वाई एक्स, ये नहीं बनेंगी टर्म्स। इसका जब स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड वाई प्लस जेड यू प्लस यू जेड, और भी आएगी एक यू एक्स की रहेगी। तो इस तरह से टर्म्स आती हैं, यानी कि स्क्वायर एक साथ आते हैं और फिर टर्म्स की दो की प्रोडक्ट एक साथ। ये वही तो चीज़ है, स्क्वायर वाली टर्म्स तो एक साथ लिख दी हैं इसने, यानी कि ये वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स तो इसने लिख दी सारी एक साथ, ये लिखी हुई हैं। एन की वैल्यू रख के 0 1 2 3 इस तरह से रखते रहो, सारी स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ हैं। और जो प्रोडक्ट वाली टर्म्स हैं ये सारी एक साथ हैं, प्रोडक्ट वाली टर्म्स, ठीक है। उसका सम लिखा है, m इज नॉट इक्वल टू n, ये इसने क्लियर लिखा है, ये m n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। इस तरह से सभी टर्म्स का सम, ये प्रोडक्ट का सम ले रखा है और ये अलग अलग, तो ये तो क्लियर है अब, ठीक है। इसे देखो, इसका अगर स्क्वायर समझना है ना, इसे ऐसे लिख लो ना, h की पावर 0 p0x प्लस h टू द पावर 1 p1x प्लस h टू द पावर 2 p2x प्लस h टू द पावर 3 p3x। अब करो जरा इनका स्क्वायर करो, तो सबका स्क्वायर नहीं होगा अलग अलग, एच स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, वो तो सारे स्क्वायर यहाँ लिखे हुए, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई देखो, पावर जुड़ जाएंगी, इसकी मल्टीप्लाई 1 और 2 जुड़ के ही आ रही है, 1 + 2, और p1x p2x ये आ गया। और m इज नॉट इक्वल टू n लिखा है हमने क्लियर, कि सेम वालों की गुना नहीं करी, क्योंकि सेम वाले तो यहाँ आ चुके हैं, p2 की p2 में गुना तो यहाँ आ गई, p3 की p3 में मल्टीप्लाई तो यहाँ आ चुकी है, उनकी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं है, लिख दिया ना क्लियर, m इज नॉट इक्वल टू n, ठीक है ना। इस तरीके से है ये।